नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों, कल अपन ने किया था कक्षा 10 का पार्ट फर्स्ट सेकंड लेसन का। ये है दोस्तों पार्ट फर्स्ट, आपने नहीं देखा है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से देख लेना। आज करेंगे दोस्तों पार्ट सेकंड। कल अपन ने दोस्तों 35 तक प्रश्न कर लिए थे, आज 36 से करेंगे। और इससे पहले दोस्तों संविधान है अपना रीट के सिलेबस के अनुसार, उसके दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों के मैं टेस्ट पेपर डाल रहा हूं। आप अभी देखें तो अभी देख लें, या बाद में आप अपना पाठ्यक्रम पढ़ कर देखना चाहते हैं तो बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों जल्दी आपके पास कल या परसों कक्षा 7 का जो भूगोल बचा है, आपका भूगोल का कैप्सूल बचा है, भूगोल का कैप्सूल यानी संपूर्ण भूगोल, वो दोस्तों कल या परसों मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो उसमें पूरी भूगोल हो जाएगी आपकी 7वीं क्लास की। 6ठी मैंने करवा दी दोस्तों, 8वीं मैंने करवा दी। और एक बात बता देता हूँ दोस्तों, कोई भी त्रुटि यदि आती है नोट्स के अंदर तो वो दोस्तों किताब में है वैसा ही लिखा हुआ होता है, तो वो दोस्तों आप किताब में देख लिया करें। नोट्स में मैंने जो लिखा है वो किताब में होता है वही होता है। यदि वहाँ कोई त्रुटि सुधार यदि आपको करना है तो आप किताब में देख लें, या कोई किताब में देख लिया करें। बाकी किताब से ही नोट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से ही। जो चीज़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में है वही नोट्स में लिखी जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। 36 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए स्वयं ने क्या उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए स्वयं ने क्या उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस्मिन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मुमनिन। ये उपाधि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, खजाइन उल फतुह है, खजाइन उल फतुह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को किस पदवी से विभूषित किया? तो खजाइन उल फतुह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान व जनता का चरवाहा कहा था। दोस्तों अमीर खुसरो की रचना है खजाइन उल फतुह, याद रखना खजाइन उल फतुह किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो ने अपनी इस रचना के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान जनता का चरवाहा कहा था। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण सुधार क्या माना जाता है? तो दोस्तों उसकी जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी अलाउद्दीन खिलजी की, वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से पद सृजित कर प्रशासन को ठीक किया था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न पद सृजित किए थे, दीवान ए रियासत, सेना या दंडाधिकारी, मुहत्तिसिब, निरीक्षणकर्ता और बरीद ए मुमालिक। ये इतने दोस्तों इन्होंने अधिकारी बनाए थे। तो देखिए, दीवान ए रियासत ये व्यापार नियंत्रक था, सेना या दंडाधिकारी ये बाजार का दरोगा था, मुहस्तिब ये दोस्तों जनसाधारण का रक्षक व नापतोल का निरीक्षण करता था, मुहसिब, ठीक है। और 4 नंबर हो जाएगा दोस्तों बरीद ए मुमालिक, ये था दोस्तों गुप्तचर अधिकारी। बरीद ए मुमालिक ये क्या था? गुप्तचर अधिकारी। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन के बारे में सत्य कथन है, उसने अपनी एक विशाल सेना के रख रखाव हेतु आर्थिक सुधार किए, मोल भाव सुनिश्चित करके कालाबाजारी व मुनाफाखोरी पर रोक लगाई, सराय ए अदल स्थानीय व विदेशी वस्तुओं का बाजार था, उसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। तो ये सारे कथन दोस्तों सत्य है। नेक्स्ट देखिए, अल्लाई किला अथवा कोस ए सीरी या कुश के सीरी का निर्माण किसने कराया? अल्लाई किला अथवा कोस ए सीरी या कुश के सीरी का निर्माण किसने कराया? तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, जिसमें 7 द्वार थे। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न, खिलजी वंश के किस शासक ने पिता के कठोर आदेशों को रद्द कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर उल वारिस बिल्लाह की उपाधि धारण की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन मुबारक। ये दोस्तों आपको बोरिंग सा लग रहा होगा, लेकिन आप इसको बार बार पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आगे दोस्तों राजस्थान से संबंधित इसमें मैटर आएगा, तो दोस्तों आपको बोरिंग नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन
खुसरो शाह, ठीक है, खिलजी वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट है किस शासक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक की हत्या करके तुगलक वंश प्रारंभ किया? किस शासक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक की हत्या करके तुगलक वंश प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट है तेलंगाना तेलंगाना के किस राज्य के तेलंगाना के किस राजा के खिलाफ गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जुन्ना खां को वारगल भेजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा प्रताप रुद्रदेव, ठीक है। नेक्स्ट है कौन से सैनिक अभियान में उलुग खां या जुन्नू खां की विजय हुई? कौन से अभियान में उलुग खां या जुन्ना खां की विजय हुई? तो जाजनगर उड़ीसा अभियान में इसकी विजय हुई थी। नेक्स्ट है गयासुद्दीन का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो गयासुद्दीन का अंतिम सैन्य अभियान था बंगाल के विद्रोह का दमन। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है रकत का प्यासा, अंतर्विरोधियों का विषमकारी मिश्रण आदि नाम किस तुगलक शासक के थे? तो जुन्ना खां मुहम्मद तुगलक, यानी ये गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था दोस्तों। इसकी उपाधियां थी जुन्ना खां मुहम्मद की, और यही दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के बाद सुल्तान बना था तुगलक वंश का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मुहम्मद तुगलक के समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बंटा हुआ था। तो ये याद रखना, मुहम्मद तुगलक के समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बंटा हुआ था। नेक्स्ट है बर्नी सुल्तान की कौन कौन सी 5 योजनाओं का वर्णन करता है? तो बर्नी एक राइटर था दोस्तों। ये दोस्तों कौन कौन सी 5 योजनाओं का वर्णन करता है बर्नी? दोआब में करवर्दी, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान पर आक्रमण और करांचील की ओर अभियान। ये बर्नी के द्वारा 5 योजनाओं का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी किसे बनाई तथा उसका नाम क्या रखा? तो 1327 से 1335 ईस्वी तक देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने, और उसका नाम रखा था दौलताबाद। क्या रखा था? दौलताबाद नाम रखा था, राजधानी बनाकर उसका नाम है दौलताबाद रखा। नेक्स्ट है किस तुगलक शासक ने मिस्र धातु के सिक्के चलाए? वह कौन कौन सी धातु से बने हुए थे? तो मुहम्मद तुगलक ने जो तांबे व कांसे के मिश्रित सिक्के थे किसने चलाए? मुहम्मद तुगलक ने, और वो बने हुए किससे थे? तांबे और कांसे की मिश्र धातु। नेक्स्ट है मुहम्मद तुगलक के समय कहाँ का यात्री भारत आया था? तो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय लगभग 1333 ईस्वी में ईसा पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया तथा 1342 में राजदूत बनाकर कहाँ भेजा? तो इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया और राजदूत बनाकर इसे चीन भेजा था सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने। नेक्स्ट है मुहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद सुल्तान कौन बना? तो मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक है वो सुल्तान बना था। नेक्स्ट देखिए फिरोज शाह तुगलक ने किसके विद्रोह को 2 बार सैन्य अभियान किया परंतु असफल रहा? फिरोज शाह तुगलक ने किसके विरुद्ध 2 बार सैन्य अभियान किया परंतु असफल रहा? तो बंगाल के हाजी इलियास के विरुद्ध इसने 2 बार दोस्तों अभियान किए थे और दोनों बार क्या रहा? असफल रहा था। नेक्स्ट है किस तुगलक शासक ने योग्यता जांच प्रणाली को त्याग कर सरकारी नौकरी को वंशानुगत बना दिया? तो ये इसने बनाया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी नौकरी को वंशानुगत। नेक्स्ट है किस तुगलक शासक ने सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपने पुत्र का नाम भी अंकित किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था दोस्तों, और इसका पुत्र था फतेह खां, उसका भी सिक्कों पर नाम अंकित किया। नेक्स्ट है फिरोजाबाद नगर किसने बसाया? फिरोजाबाद नगर किसने बसाया? तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद नगर बसाया था।
61 नंबर प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में असत्य कथन देखिए। तो फिरोज शाह ने भवन निर्माण कला को अत्यधिक महत्व दिया। हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर आदि नगर बसाए। और फिरोज शाह की सबसे बड़ी उपलब्धि घी हांसी तथा सिरसा के क्षेत्रों, यह हांसी दोस्तों हरियाणा में पड़ता है, सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरें खुदवाई। एक नहर सतलज नदी से दीपालपुर के तथा दूसरी यमुना नदी से सिरमपुर के पास खुदवाई। ये सारे ही कथन दोस्तों क्या है, इनके सत्य हैं। नेक्स्ट है, किसके काल में अशोक स्तंभ टोपरा तथा मेरठ से दिल्ली लाए गए परंतु इन्हें पढ़े नहीं जा सके। तो ये फिरोज शाह तुगलक के काल में अशोक स्तंभ टोपरा तथा मेरठ, देखिए अशोक स्तंभ टोपरा तथा मेरठ से दिल्ली लाए गए थे, लेकिन विद्वान इन्हें पढ़ नहीं सके। नेक्स्ट देखिए, किस तुगलक शासक ने न केवल जजिया नामक कर बल्कि मुस्लिम विचारधारा सिया समर्थक व्यक्तियों को मृत्युदंड भी दिया। तो ये दोस्तों सिया समर्थक व्यक्तियों को मृत्युदंड देने वाला फिरोज शाह तुगलक ही था। नेक्स्ट है, कुल गैर शरीयत करों की संख्या कितनी थी जो हटाई गई। तो कुल गैर शरीयत करों की संख्या 24 और उनको हटा दिया। नेक्स्ट है, गैर शरीयत कर में से फिरोज शाह तुगलक ने मुख्य कितने कर रखे। तो 4 रखे थे, खराज, जकात, खम्स और जजिया। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने किस नाम से दासों का नया विभाग खोला। तो दीवान ए बंदगान नाम से विभाग खोला था। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने किन किन क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरें खुदवाई। तो हांसी और सिरसा के क्षेत्र में खुदवाई थी। नेक्स्ट है, जजिया कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया। तो अकबर ने किया था। किसने? अकबर ने। नेक्स्ट है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नासिरुद्दीन महमूद था तुगलक वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट है, दिल्ली में खरबूजों व अंगूरों की खेती को प्रोत्साहित कर अनेक बाग किसने लगवाए। तो फिरोज शाह ने। नेक्स्ट है, फिरोज शाह की मृत्यु कब हुई। तो 1388 में फिरोज शाह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये दोस्तों 2 पेज के अंदर 71 प्रश्न बने हैं। 10वीं क्लास पाठ दूसरा है, उसके 2 पेज में 71 प्रश्न बने हैं टोटल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना, पहले वाला नहीं देखा है तो वो भी आप देखना।